ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीते शुक्रवार निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने काम किया, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज हम आपको बताने वाले हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले कुछ दिखाते हैं आपको न्यूज जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली न्यूज आती है शुक्रवार को हमारे भारतीय वक्त रात के टाइम, जब अमेरिका के बाजार बंद होने से पहले। और वो क्या थी, वहां पर आपको पता ही है कि बीते शुक्रवार ही चल रहा था कि गवर्नमेंट कभी भी शटडाउन कर सकती है, उनके पास फंड्स की थोड़ी कमी है, और उसके चलते शुक्रवार को जैसे ही स्पीकर साहब ने, जो कि थे माइक जॉनसन अमेरिका में, उन्होंने टेम्परेरी फंड फेडरल ऑपरेशन और डिजास्टर एड के लिए रिलीज किया, वैसे ही एकदम से यूएस के बाजारों में एक अच्छी रौनक देखने को मिली। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन के जो नंबर आए वो भी थोड़े से बेटर दिखे, और जिसके कारण हमें अमेरिका के बाजार बीते शुक्रवार को बहुत दिनों की लगातार पिटाई के बाद, आपको हमने बताया था कि डॉ जोन्स तकरीबन पिछले 1975 के आसपास में लगातार 11 दिन तक गिरा था। उस रिकॉर्ड को ना तोड़ा डॉ जोन्स ने, और कल यानी कि शुक्रवार को 498 पॉइंट की एक हरे निशान में यानी कि 1.18% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं नैस्डैक भी 199 पॉइंट यानी कि 1% की अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। और अब इसकी वजह से हम, आप और तमाम एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से हमें और आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, 200 पॉइंट की तेजी, यानी कि लगातार हम पिछले एक हफ्ते से अपने अच्छे खासे हायर हाई से गिरते जा रहे हैं। 4% की करेक्शन पूरे हफ्ते में हमने देखी है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। और उन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बीते शुक्रवार तो तमाम इंडेक्सेस, तमाम मार्केट्स के ऐसे, सोना चांदी, आप मेटल लो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो कि जबरदस्त पिटाई के साथ बंद ना हुआ हो। मगर अब गिफ्ट निफ्टी जो हमें 200 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, इस वक्त देखेंगे सोमवार को सुबह क्या होता है, कहां पर रखनी है हमें नजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। तो ये है हमारा गिफ्ट निफ्टी। मगर हमने देखा कि ग्लोबल न्यूज जो आई वो थी हमारी कि भैया अमेरिका में जो डेटा आया, जो वहां पे कमेंट्री आई, जो फंड्स को रिलीज किया गया, उसकी वजह से बड़ी तेजी। मगर क्या ये तेजी संभलेगी, उससे इंपॉर्टेंट दो और न्यूज है। एक है डोमेस्टिक न्यूज, जो कि यानी कि बीते शनिवार के दिन हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करी है, जो कि थी हमारी 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और यहाँ पे बड़े फैसले हुए। उसमें से सबसे बड़ा जो फैसला था जिसके ऊपर सबकी नजर थी, वो था कि क्या हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर है उसमें जीएसटी में कुछ कटौती होगी, नहीं होगी। मगर वो अभी फिलहाल इस डिस्कशन से दूर रखा गया। मगर उसके अलावा कुछ और नई बातें यहां पे निकल कर आई हैं, जिसमें से है जिन थेरेपी। अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल पे जाके देखिए, ये बहुत जरूरी था मेडिकल लाइन में। जिन थेरेपी पे अब जीएसटी में छूट दी गई है, यानी कि जो भी इसमें जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एटीएफ पर कोई भी राज्यों में सहमति नहीं बनी, जिसकी वजह से ये वापस चला गया है। फोर्टिफाइड चावल जो है उसकी दरों में घटौती की गई है। मगर इन सब के अलावा एक और मजेदार बात जो आप पढ़ सकते हैं, जितने भी हमारे बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि उधार देता है और उधार ना चुकाने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, और उस पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी लगता था, उसकी दरों में अब जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी तय नहीं होगा। यानी कि अगर आप बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है, लेट्स से 10,000 रुपए की या कुछ भी अमाउंट की, तो उस अमाउंट के ऊपर भी जीएसटी लगता था, मगर अब वो जीएसटी से दूर कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ईवी, ये एक बड़ा ही
गवर्नमेंट का एक अजीब सा इसके ऊपर देखिए पॉइंट आया है कि ईवी समेत पुरानी और यूज कारों की बिक्री पर भी टैक्स बढ़ा। यानी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक तरफ तो प्रमोशन कर रहे हैं भारतीय बाजारों में कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीदें, और इसका असर इसलिए है क्योंकि 2030 में हमें कार्बन एमिशन पॉलिसी जो है पेरिस में जो हमने सिग्नेचर किए हैं उसमें हमें अपनी कार्बन एमिशन को कम करना है। और दूसरी तरफ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कह रहे हैं कि ईवी गाड़ियां खरीदिए, सब्सिडी मिलेगी, और दूसरी तरफ आप उसमें टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो ये जो सरकार की दो तरफी बातें हैं, ये समस्या भी फिलहाल दूर है, मगर हाँ ऑटो सेक्टर पे इसका असर हमें सोमवार को देखने को जरूर मिलेगा। मेजर फैसले जो हुए हैं जीएसटी काउंसिल में, जो कि थी कल यानी कि शनिवार के दिन, उसमें 40 फिटेड चावल जो है उसके ऊपर 18 से 5% करने का फैसला हुआ, यानी कि बड़ी कटौती हुई है यहां पर। उसके अलावा पॉपकॉर्न को लेकर एक बड़ी ही सफाई दी गई है काउंसिल ने कि पॉपकॉर्न में भी वैरायटी होते हैं, मसाला, नमक, चीनी, उनके अकॉर्डिंग उसके अब जीएसटी के रेट तय होंगे। पैकेज और लैप पॉपकॉर्न चीनी कैरेमल मिक्स में 18 जीएसटी लगेगा। यानी कि देखिए ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कि पॉपकॉर्न जाके खाते हैं बड़े बड़े थिएटर्स में और बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में, तो वहां पर अब जीएसटी आपको अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस को लेकर जिसके ऊपर सबकी नजर थी वो था इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण इंश्योरेंस के मामलों को वापस से मीटिंग के लिए भेज दिया गया है, स्टडी के लिए भेजा गया है, उसको फिर से उसके ऊपर स्टडी होकर आगे के लिए फैसला लिया जाएगा, और शायद ये हमारे आने वाले बजट में यहां पर कोई ना कोई इसके ऊपर पॉइंट रखा जाए। मगर फिलहाल के लिए ये था जीएसटी का जिसका इंतजार था डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर इंश्योरेंस सेक्टर को कोई भी रिलीफ नहीं मिली क्योंकि वो प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ, वो डिस्कशन सहमति में नहीं बन पाया। अब इसका असर भी हमें कल के दिन अपने भारतीय बाजारों पे हल्का फुल्का देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हमें मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर और ऑटो सेक्टर के अंदर। उसके अलावा एक न्यूज और भी चल रही है जो आपने देखा होगा कि बीते शनिवार को यूक्रेन ने, ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के 3 रिहायशी टावरों के ऊपर अटैक किया है, ड्रोन अटैक, जिस तरीके से 9/11 में हुआ था अमेरिका में, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर। तो वो भी एक दोबारा से जियोपॉलिटिकल चिंगारी को बढ़ावा देने में कामयाबी दे रहा है। अब अगर ये दोबारा से इनिशिएट होता है तो जिस तरीके से बाजार फिसल रहे हैं ये गिरावट और गंभीर हो सकती है, बट इसके ऊपर अभी हम कोई अपनी तरफ से राय नहीं देना चाहते कि ये क्या है, बस न्यूज में था तो हमने आपके साथ शेयर किया। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। देखिए सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें या भले ही हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, हम काफी बड़ी गिरावट में आ चुके हैं अपने 24,800 के लेवल से। यानी कि बीते हफ्ते हम 24,750 के अहम नजदीक थे, उसको पार करने में हम कोशिश कर ही रहे थे कि वहां से लगातार बाजार में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम एक और भी बात आपको दिखाना चाहते हैं, एफआईआई का डेटा। देखिए बीते शुक्रवार को एफआईआई ने फिर से बिकवाली करी है 3,500 करोड़ की, वहीं पे डीआईआई ने 1,300 करोड़ की खरीदारी जरूर करी है। मगर पीछे पूरे हफ्ते के अगर हम डेटा देखें तो यह है बृहस्पतिवार का, यहां भी एफआईआई ने बिकवाली करी, बुधवार के दिन भी बिकवाली करी, मंगलवार को भी बिकवाली करी और सोमवार को भी बिकवाली करी। यानी कि इस पूरे पिछले हफ्ते 5 दिन एफआईआई बिकवाली करके गया है। वहीं पर अगर हम उससे एक हफ्ते पहले पे नजर डालें तो आप देखेंगे कि शुक्रवार को एफआईआई ने खरीदारी करी थी और उसके साथ साथ मंगलवार के दिन भी एफआईआई ने खरीदारी करी थी। यानी कि बीते 2 हफ्ते पहले सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, यानी कि हफ्ते 5 दिन में से 3 दिन एफआईआई खरीदारी करके गया था, और जिस कारण बाजार में हमें तेजी देखने को मिली थी 2 हफ्ते पहले। मगर पिछले हफ्ते लगातार एफआईआई की बिकवाली, थोड़ा सा असर हमें आया है अमेरिका से टैरिफ को लेके, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ रही है। और अब जो महीना शुरू होने वाला है जनवरी का, उसमें रहेंगे हम और आप सब प्रिपेयर, क्योंकि Q3 के आएंगे रिजल्ट्स और उसी के साथ तैयारी शुरू हो जाएगी अब बजट की लेके। तो ये जो महीना आएगा बड़ा ही मोमेंटम वाला होगा, और जैसा हमने आपको बताया है और आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा अब चैनल आ चुका है नया, जो कि ऑफिशियली 1 जनवरी से आप लोग देखेंगे इसमें वीडियोस आपकी स्क्रीन पे है, स्टॉक एनालिसिस इनसाइट। तो फटाफट जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे YouTube पे एक नई हमारी शुरुआत है जहां पर हम स्टॉक से रिलेटेड काम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। 2025 का एक ही मकसद है कि ट्रेडिंग
जो था जिसमें आप बहुत लोग लॉस लेते हैं, उसको धीरे धीरे कम करें और निवेश के ऊपर ध्यान रखें। आज आप निवेश करेंगे, आने वाली जनरेशन और आने वाले वक्त में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दिग्गज कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे, यहां पर किसी भी तरह की ऐसी छोटी कंपनियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जो किसी भी वक्त अभी तेजी में दिखा रही है और अगले ही पल गिरावट में दिखाए। यहां पर हम दिग्गज स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, समझेंगे उनके फंडामेंटल और टेक्निकल्स और जानेंगे कि कौन से सेक्टर में किस वक्त में निवेश करना चाहिए। जैसे कि इस वक्त आने वाला है बजट का सीजन जनवरी में, तो बजट से पहले ऑटो, फार्मा, कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए फटाफट जाकर इस चैनल को हमारे YouTube पर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 जनवरी से हम यहां पर रोज आपके साथ छोटी छोटी वीडियो शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर दोबारा से। अब निफ्टी का देखिए ट्रेंड हमने आपके सामने खोला हुआ है। पहले क्या था, निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको साफ साफ समझ आएगा। निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उस पैटर्न को ब्रेक किया। ये था हमारा हेड एंड शोल्डर पहला। जैसे ही निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन को ब्रेक किया था, हमें गिरावट देखने को मिली थी और गिरावट भी काफी गंभीर थी। उसके बाद बाजार ने दोबारा से हमारे इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। और जैसे ही वापस से अपनी नेकलाइन को ब्रेक किया, वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब ये गिरावट कहां तक आएगी, और सोमवार का दिन होगा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी लोग एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। जब सभी लोग गैप अप की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो होगा क्या, सेल ऑन राइज, यानी कि बाजार खुलेगा यहां पर एक अच्छे खासे गैप अप के साथ और यहां पर आएगा सेलिंग प्रेशर, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, और फिर आप ट्रैप हो जाएंगे अगर आपने ऊपरी स्तर पे बाजार में पोजीशन ली तो कौन सा होगा अहम रेजिस्टेंस, जिसको पार करने के बाद हम रखेंगे नजर बाजार के ऊपर, क्योंकि बीते हफ्ते बहुत सारे लोगों ने कॉल के पोजीशंस में पैसा कमाया है। हमारा भी एनालिसिस यहाँ पे 1-2 बार फेल हुआ है दोस्तों, इसमें कोई गलत या बताने में शर्म नहीं है, मगर अब सटीक तरीके से हम देखेंगे कि करना क्या है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है स्क्रीन पे, वो हम आपके साथ, जैसा बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पहले लिख के देते थे साइड में, वैसा भी आएगा, चिंता न करें, मगर अभी समझते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। सबसे पहला जो रुकावट का स्तर है वो है 23,675 के लेवल, 23,675। अब ये कौन से लेवल है, ये है हमारे लेवल ऑलमोस्ट ये वाले लेवल, यानी कि अगर हम ड्रॉ करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। और वो है हमारे ये जो रेड कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल, इसकी जो बॉडी ऊपरी स्तर है, ऊपर का जो स्तर है, याद कीजिएगा ऊपर का स्तर, हम फिर से आपको बता देते हैं। ऊपरी स्तर जो है दोबारा से देखेंगे, ये वाली जो रेड कैंडल बनी है 14 नवंबर, दोबारा से आप नोट कर लीजिएगा, 14 नवंबर की जो कैंडल का हाई था वो हमारा पहला रुकावट का स्तर बनेगा। क्यों, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल को देखेंगे शुक्रवार की, तो आपको समझ आएगा 24,675, 23,675 बाजार के लिए बार बार रुकावट का कारण बन रहा था। दूसरा 23,760 के लेवल, ये है हमारे ऑलमोस्ट अगले, यानी कि तकरीबन 19 नवंबर की जो हमारी कैंडल है उसका डे हाई का लेवल। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी ना करे, और अब कितनी देर सस्टेन करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहली कैंडल जो है, यानी पहला रुकावट 23,675 को पार होने में कम से कम 10 मिनट की कैंडल बनने दें, तभी यहां पर आप तेजी करें। दूसरा 23,760 के लेवल को कम से कम 15 मिनट सस्टेन करने दें, तभी आप तेजी करें। नहीं तो आपने देखा होगा बीते दिनों में लगातार बाजार ऐसे गिर रहा था, तो जब उठता भी है तो बाजार धीरे धीरे करके उठता है, तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको रुकने दे, कंसोलिडेट करने दे, तभी तेजी करें। आखिरी रुकावट का स्तर जो है हमारा, वो है ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमने आपके साथ ड्रॉ करके, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि बृहस्पतिवार के जो हमारे थर्सडे के जो लोअर लोज थे कैंडल के, उस लेवल को पार करके टिकने दे, जो कि है 23,865 के आंकड़े। अगर इसके ऊपर बाजार टिकता है तो हमें एक फ्रेश यहां पे एंट्री बनने को तैयार करेगा निफ्टी। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट का कई बार काम कर चुका है। पहली बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, यहां भी सपोर्ट, और अगर इसने कोशिश करी, जो कि शुक्रवार को करने की कोशिश करी थी, बाजार ने गैप अप ओपनिंग के साथ तेजी करने की कोशिश करी, मगर वहां से फेल हुआ, तो इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 मिनट बाजार को टिकने दे, तब हम यहां पे जनवरी में लॉन्ग में धीरे धीरे जाने की कोशिश करेंगे। ये है निफ्टी के रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सपोर्ट को लेके।
पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है 23,540 के लेवल। जी हाँ, यानी कि हमारे शुक्रवार के डे लो के लेवल। अब देखिए, अगर कल गैप अप ओपनिंग देता है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है बाजार में गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए कि अगर बाजार वाकई में 150-200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है तो क्या होगा, पहले होगी प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि बीते शुक्रवार को जो पोजीशन लेकर गए हैं वो करेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के आसपास में, ठीक है। और कहां पे जाके बाजार रुक सकता है, 23,865। तो जल्दबाजी ना करें, 23,865 के ऊपर अगर बाजार टिकेगा तो हमें यहां से ट्रेंड रिवर्सल होते हुए देखने को मिलेगा धीरे धीरे, और फिर बाजार सबसे ज्यादा टाइम पास करेगा इस गैप डाउन को फिल करने में। तो इस गैप डाउन के बाद हमें ट्रेंड बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब आपने एक चीज और भी नोटिस करी होगी चार्ट में इस वक्त कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन माफ कीजिएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ कर रखा है 50, 100 और 200। हमने 50 को तोड़ा, हमें गिरावट मिली। हमने यहाँ पे जैसे 100 को तोड़ा, हमें और गिरावट मिली। बट 200 को तोड़ते ही बाजार ने बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर करी मगर फेल हुआ। तो कल के दिन 200 के ऊपर बाजार को क्लोजिंग देने दें तभी हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी बाजार ने 200 के ऊपर की क्लोजिंग दी है तभी हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला है 100 EMI तक पहुंचने के लिए। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सपोर्ट है 23,430 के आंकड़े, 23,430 हमारा रहेगा दूसरा सपोर्ट का लेवल। यानी कि ये जो आंकड़े हैं हमारे वो रहेंगे हमारे इस वाली कैंडल के ऑलमोस्ट, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी दोस्तों हमारी, इसके लोअर लोज के लेवल, ये हमारे को एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल दे सकता है। अगर बाजार को बाउंस बैक करना है तो ये एक सटीक लेवल होगा। लास्ट सपोर्ट है कल के लिए 23,300। देखिए, इतनी सारी न्यूज हुई और उसके बावजूद भी अगर बाजार गिर जाता है तो फिर समझ जाइए कि अभी आपको बाजार से दूर रहना ही समझदारी का काम होगा। 23,300 हमारा लास्ट सपोर्ट का लेवल रहेगा कल के दिन निफ्टी इंडेक्स के लिए। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का ट्रेंड आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, आप देख ही पा रहे हैं। बहुत मजेदार सा चार्ट है, बहुत सारी मजेदार ड्रॉ है, लाइन। तो फटाफट जाके पहले तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम जनवरी ऑनवर्ड्स आपके लिए बेहतरीन एनालिसिस ला रहे हैं। हमारे जनवरी का बैच की रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि दोबारा से पैसा डबल प्रोग्राम कीजिए। देखिए, अभी भी हमारी टीम सोच रही है कि क्या वाकई में डेली 5% करें या डेली के अलावा हम पैसा डबल प्रोग्राम ही करें। तो जिस भी इंसान ने अभी तक या जिस भी ट्रेडर ने अभी तक हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, अभी आपको हम बताने चाहेंगे एक आध दिन में कि शायद हम डेली 55%, डेली 2%, डेली 1% को हटाते हैं, क्योंकि डेली ट्रेड ना करें, यही हमारा मिशन है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हम यहाँ पर कुछ और अच्छा प्रोग्राम लाते हैं, चिंता ना करें। और हो सकता है कि एनपीटी आपके लिए हर बार जैसा करती है बिल्कुल फ्री प्रोग्राम भी कर दे। बस आप लोगों का सबसे पहला एक काम चाहिए, 31 दिसंबर से पहले 13,000 सब्सक्राइबर हमारे होने चाहिए। सिर्फ 50 सब्सक्राइबर दूर है हमारे YouTube के परिवार पे, तो फटाफट कीजिए। हो सकता है इस बात पर हम आपके लिए सब कुछ फ्री कर दें, ये हमारा वादा है आपको। चलिए, निफ्टी बैंक में सबसे पहले रुकावट का स्तर। अब देखिए, निफ्टी बैंक में क्या हुआ था। निफ्टी बैंक के अंदर एक चीज समझ लेते हैं। हमने यहां पर एक बार बनते हुए देखा टॉप, 2 बार टॉप बनते हुए देखा पिछले 6 महीने के अंदर, और 3 बार टॉप बनते हुए देखा, मगर इस टॉप से बाजार बार बार लुढ़क रहा है। ठीक है, अब जो हमने ट्रेंड लाइन बना रखी है, देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं आप। इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो अब हम बिल्कुल सपोर्ट पे आ चुके हैं। कैसे? हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जून 5 और 4 को जो तबाही मची थी बाजार में, उसी लाइन से हमने ड्रॉ करके निकाला है, और देखिए क्या सटीक तरीके से काम कर रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे बाजार गया तो हमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए ध्यान रखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। तो पहला रुकावट का स्तर है, चाहे कल गैप अप ओपनिंग भी मिले, बहुत अच्छी खुशी की बात हो, आप फटाफट पोजीशन खरीदने लग जाएं, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले हमें बाजार को 51,150 के लेवल के ऊपर टिकने दें, यानी कि वो जो लेवल है वो हमारे ये वाले लेवल है 51,150 के लेवल। ये बड़ा ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है हमारे लिए बैंक निफ्टी में। क्यों? ये जो रेंज थी जहां पे बाजार रोज कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे था, इस रेंज का लोअर लोज का जो लेवल है वो है 51,150 के आंकड़े। इसको पार करने दें, हमें अच्छी तेजी यहां से देखने को मिलेगी। दूसरा, अब देखिए बैंक निफ्टी में हम बता देते ना कि ये जो गैप है
बाजार इसको बिना फिल करे ऊपर जाया जा रहा है, ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करेगा, मगर अभी भी शक का नजर एक ही था कि इस गैप को फिल नहीं किया। अब बाजार ने इस गैप को फिल कैसे करा है? गैप डाउन करके, तो ये भी एक समस्या पैदा हो गई। अब जब तक इस गैप डाउन को फिल नहीं करेगा तब तक हमें चिंता रहेगी, मगर इस गैप डाउन को जब भी बाजार फिल करेगा एक अच्छी तेजी के साथ फिल करेगा, ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो पहला कल के लिए रुकावट का स्तर है 51,150। चिंता मत कीजिए, देखिए अब स्क्रीन पे कितने साफ तरीके से हमने निफ्टी में भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिखा है, ऐसे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी लिखेंगे, तो जिसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 51,150 अगर बाजार रुकता है कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें निफ्टी बैंक कल एक शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए 51,420 तक के आंकड़ों पे जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि रहेंगे हमारे तकरीबन ये वाले लेवल, यानी कि जो हमारी शुक्रवार की जो कैंडल का जो बॉडी का हाई है उसके ऊपर बाजार जाते हुए देखने को मिलेगा, तभी हमें अच्छा मोमेंटम बाजार में आते हुए मिलेगा। आखिरी रेजिस्टेंस है कल के लिए 51,655। देखिए मोमेंटम तेजी का जरूर है, मगर सेल ऑन राइज के साथ भी बहुत से लोग बैठे होंगे, क्योंकि शुक्रवार को आखिरी के वक्त में आधे घंटे में जो हमें नीचे से एक रिकवरी देखने को मिली थी निफ्टी बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस में, उसके कारण जो शुक्रवार को पोजीशन लेकर गए हैं लोग वो यहां पर निकलने की कोशिश करेंगे, तो जिसके कारण हल्का फुल्का बाजार एक बार नीचे आएगा और वहां पर आप तैयारी करें। अब देखिए गैप अप अगर बहुत बड़ा हो गया और इस गैप को फिर से हम फिल नहीं कर पाए, तो यही स्टोरी जो यहां पर थी वही स्टोरी दोबारा से रिपीट होगी, तो ध्यान रखिएगा गैप को फिल होने दे, उसके बाद जाने दे। ट्रेंड लाइन ये वाली आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर आता है, यानी कि कहां तक अगर बाजार आता है, बाजार अगर आता है 80,000 या 51,000 या 80,840 तक भी, तो वही पहली अपॉर्चुनिटी बन सकती है एंट्री करने की। तीसरा रेजिस्टेंस 51,655। ये तीन रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए। अब बात करते हैं सपोर्ट को लेके, तो पहला जो सपोर्ट है हमारा वो है हमारी ऑलमोस्ट, यानी कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी दोस्तों, ये क्योंकि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, माफ कीजिएगा, ये हमारी EMA है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके पास अगर बाजार आता है तो यहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, तो ये रहेगी 50,450, 50,450 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा। कंडीशन है कि इस लेवल पे बाजार को जब आए तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है, यहां रखना है आपको RSI इंडिकेटर के ऊपर नजर और प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर नजर कि क्या चल रहा है हमारा उस वक्त बाजार के अंदर मोमेंटम। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो पैनिक आएगी, और पैनिक के चलते हम पहुंचेंगे तकरीबन इस लेवल के आसपास में, जो कि होंगे 50,000 के आंकड़े। अब ये इसलिए है क्योंकि 50,000 के आंकड़ों से हमने यहां से रिकवरी देखी, यहां से रिकवरी देखी, मगर 50,000 के लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हम और नीचे जाएंगे, डर का माहौल बढ़ेगा, क्योंकि 200 EMA को ब्रेक करने के बाद बाजार में डर का माहौल बनेगा ही बनेगा, और वो बाजार को लेके जा सकता है 49,750 के आंकड़ों पे, यानी कि ये वाली जो हमारी कैंडल थी इसको टेस्ट कर सकता है 21 नवंबर, जहां से हमने तेजी देखनी शुरू करी थी, और बीते अगस्त के जो हमारे लोअर लोज के लेवल थे वहां से बाजार रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेगा, जो कि होगा आखिरी सपोर्ट 49,750 के आंकड़े। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके भी। सेंसेक्स में भी हम ऑलरेडी अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो हमने 50, 100 दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में। अब आप देखेंगे 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज कितना इंपॉर्टेंट है, चार्ट में आप देख के समझ ही जाएंगे। यहां आप देखेंगे जून का वही महीना जब बाजार में एक बड़ी गिरावट हुई थी, उसी लेवल से बाजार ने रिकवरी दिखाई थी। बीते नवंबर में भी बाजार ने इसी लेवल के आसपास से रिकवरी दिखाई थी, जो कि थे हमारे 21 नवंबर, और अब हम ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास में आ चुके हैं सेंसेक्स के इंडेक्स में भी। तो क्या वाकई में यहां से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, जिस तरीके से ग्लोबल न्यूज आ रही है और जिस तरीके से FI हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है? अगर यहां से रिकवरी आती है तो बस आपको एक ही काम करना है, प्रॉफिट बुकिंग वाले टाइम पर एंट्री ना करें, थोड़ा सा हल्का होने दें और फिर बाजार में एंट्री करें, या फिर ये जो रेंज है, ये जो गैप डाउन था, इसको फिल करने दें और उसके बाद बाजार में फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करें। तो सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का स्तर है 78,550 के लेवल। जब तक बाजार 78,550 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो आप यहां पे दोस्तों वाकई में ट्रैप हो सकते हैं। और जो कि लेवल है हमारा 78,550 के लेवल, यानी कि तकरीबन ये वाले लेवल जो है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने दें, क्योंकि ये हमें रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, पहला लेवल और ये दूसरा लेवल। तो इसलिए 78,550 के ऊपर ही कोशिश करेंगे जब बाजार अगर यहां पर आता है तो। और उसके बाद हमारा जो दूसरा अगला पड़ाव जो पड़ेगा बाजार में वो रहेगा हमारा 79,000 के आसपास, यानी कि बीते बृहस्पतिवार के लोअर लोस को जब तक बाजार ब्रेक नहीं कर देता, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, तब तक हमें एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद नहीं होगी सेंसेक्स इंडेक्स में। तो 79,000, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का माहौल है, अब हमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शार्प मूव भी देखने को मिलेंगे, मंथली एक्सपायरी भी आ रही है सारे ही इंडेक्सेस के ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 79,000 का आंकड़ा बहुत ही साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर भी बाजार ब्रेक
करता है। तो जो गिरावट हमें मिली है लगातार इतने दिनों से, उसमें एक शॉर्ट कवरिंग के आने के पूरे चांसेस रहेंगे बाजार में, और इस मौके में ही आपका बनेगा शानदार प्रॉफिट। आखिरी रेजिस्टेंस है 79,350 के लेवल सेंसेक्स में, यानी कि हमारे ये वाले आंकड़ों के आसपास, यानी कि बीते बृहस्पतिवार और शुक्रवार के जो हमारे कैंडल के जो बॉडीज है उसको अगर ब्रेक करके बाजार रुकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो शॉर्ट कवरिंग होने की उम्मीद होगी। और अगले ही दिन यानी कि अगर सोमवार को नहीं तो मंगलवार तक बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो कल के दिन क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी रेदर देन कि पूरे दिन के वक्त बाजार कहां पे जाके सस्टेन होता है। बात करते हैं सपोर्ट से। आपसे सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट कीजिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया हमारा नया चैनल यूट्यूब पे शुरू हो चुका है, 1 जनवरी से ऑफिशियली हम उसमें वीडियो डालना शुरू करेंगे, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में भी दिखाया था। और वो चैनल है स्टॉक एनालिसिस इनसाइड, स्क्रीन पे आपके सामने है, इसको सर्च करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, मोटिवेट करें टीम को। यहां पर आप कॉमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। और इन चैनल्स को कैसे ज्वाइन करना है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और हमारे नए यूट्यूब चैनल को, तो सबसे सिंपल तरीका है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे तीनों चैनल्स की और तीनों लिंक्स की डिटेल है, वहीं से ज्वाइन करने की कोशिश करें, नहीं तो आप अननेसेसरी किसी भी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो होगा हमारा वो है 77,000, पहला सपोर्ट माफ कीजिएगा 77,910 का लेवल। 77,910 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यही वो लेवल है जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर बाजार गलती से भी इस लेवल के आसपास में आता है तो पहली एंट्री की कोशिश की जा सकती है। कंडीशन एक आरएसआई इंडिकेटर और हम प्राइस वॉल्यूम को भी देखते हुए चलेंगे उस वक्त में। दूसरा होगा 77,600 के आंकड़े। जी हाँ, लगभग ये वाले लेवल, ये देखिए बहुत अच्छा लेवल तो नहीं हम बोलेंगे, बट फिर भी अगर बाजार आता है तो एक बार सिर्फ ट्रैप करने के लिए आ सकता है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आए, यहाँ पे डर का माहौल बना और वापस से बाजार यहाँ से तेजी करके चला गया, जैसे हमने पहले भी ऐसे कंडीशन बाजार में बनते हुए देखे हैं। आखिरी सपोर्ट अगर इस लेवल को भी बाजार ब्रेक कर देता है तो 77,250, और फिर हमारी कोई राय नहीं होगी आपको फिलहाल लॉन्ग में जाने के लिए, क्योंकि फिर आप तैयार हो जाइए कि बाजार यहाँ पे आपको गिरावट दिखा सकता है, अच्छी बड़ी गिरावट 76,000 और 75,000 तक के आंकड़े भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारा सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।